नमस्कार। मैं प्रोफेसर सतीश चंद्र झा अपने चैनल में आपका पुनः स्वागत करते हैं। आदिकाल से लोगों के मन में हमेशा ही एक जिज्ञासा बनी हुई रहती है कि आने वाला समय हमारे लिए कैसा रहने वाला है। आखिर हमारे इस वर्तमान संघर्ष से हमें कब मुक्ति मिलेगी और हमारे जीवन पथ पर चलना कब हमें आसान सा महसूस होगा। कभी जीवन में धन की कमी, कभी स्वास्थ्य की समस्याएं, पारिवारिक स्थितियां, कभी शिक्षा संबंधित परेशानियां, अनेक प्रकार के जीवन में सुख और दुख चलते ही रहते हैं। अतः व्यक्ति को हमेशा ही यह जानने की एक इच्छा बलवती हो जाती है कि हमारे जीवन में आखिर कब सुख आएंगे। जीवन के इन सभी प्रकार के सुख दुख के कारण तो ये 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव को माना गया है। यदि आप ज्योतिष शास्त्र पर विश्वास रखते हैं तो निश्चित रूप से इन 9 ग्रहों के गोचरीय प्रभाव से ही आपके जीवन में हर प्रकार के परिवर्तन परिलक्षित होते हैं। यह वृषभ राशि की नवंबर माह की गोचर कुंडली है। एक तो आपकी जन्म कुंडली होती है और दूसरा यह गोचर की कुंडली है। इन दोनों कुंडलियों के आधार पर ही भविष्य के संबंध में बहुत सारी बातें ज्ञात होती है। आपके जन्म कुंडली में किन ग्रहों की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रहे हैं, कौन से ग्रह आपके कुंडली में उच्च अथवा नीच के हैं, इन बातों पर भी विचार करना आवश्यक होता है। परंतु यह तो एक संभावनाओं की कुंडली है। यदि वृषभ राशि के लिए नवंबर माह पर दृष्टिपात की जाए तो यह ज्ञात होता है कि यह माह आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएंगे, क्योंकि आपकी राशि स्वामी, आपके लग्न स्वामी शुक्र देव बनते हैं, जो पूरे माह लगभग आपके अष्टम स्थान में विराजमान रहेंगे। यदि लग्नेश अष्टम स्थान में आ जाए तो फिर जीवन में अनेक प्रकार के कार्य बनते बनते बिगड़ जाते हैं। आकस्मिक रूप से अनेक प्रकार की घटनाएं जीवन में होते रहती है। आकस्मिक लाभ की संभावनाएं तो निश्चित रूप से बनेंगे। आपके बहुत सारे कार्य गुप्त रूप से इस माह बनने की संभावनाएं बनेंगी। परंतु शुक्रदेव जो प्रेम के देवता हैं, जो सौंदर्य के देवता हैं, अगर वह पीड़ित रहेंगे तो फिर प्रेमी जनों को भी प्रेम संबंधों में अनेक प्रकार की समस्याएं निश्चित रूप से उत्पन्न होंगे ही। यह अष्टम भाव नाश का भाव होता है। अतः आपको इस माह नवंबर में अपने स्वास्थ्य पर निश्चित रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा किसी भी प्रकार के संक्रमण की समस्याओं से इनकार नहीं की जा सकती है। आपके तीन ग्रह छठे स्थान में विराजमान हैं। आपके भूमि, भवन, वाहन के स्वामी सूर्य देव बनते हैं, जो नीचगत अवस्था में आपके छठे स्थान में विराजमान हैं। यूं तो कभी भी किसी भी क्रूर ग्रह का तीसरे, छठे, 11वें भाव में आना अनेक प्रकार से सफलताएं देने वाली होती है, परंतु सूर्य तो अभी नीचगत अवस्था में है और यह माह के पूर्वार्ध में 15 दिनों तक इसी अवस्था में पड़े रहेंगे। पुनः उनका राशि परिवर्तन होगा और वह फिर आपके सप्तम स्थान में संचरण कर जाएंगे। मंगल देव भी आपके छठे स्थान में विराजमान हैं। यदि छात्र हैं, आपको किसी भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता हासिल निश्चित रूप से होंगे। परंतु सूर्य यदि नीचगत अवस्था में रहते हैं तो आत्मविश्वास की कमी हो जाती है, मन में थोड़ी सी धैर्य की भी कमी रहती है। अतः आवश्यक है कि आप अपना धैर्य बनाकर रखें। यदि आप मकान खरीदना चाहते हैं, भूमि संबंधित किसी भी प्रकार का यदि कोई भी आप एग्रीमेंट करना चाहते हैं तो आपको कुछ दिनों के लिए रुक जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि सूर्यदेव अभी नीचगत अवस्था में है। अपन वाद विवाद से आपको निश्चित रूप से नवंबर माह में थोड़े से दूर रहने की सलाह दी जाती है, क्योंकि छठे स्थान में आकर ये तीन ग्रह आपको अनेक प्रकार से झंझट झमेलों में डालने का कार्य करेंगे। इन तीनों ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके व्यय स्थान पर पड़ रहे हैं। अतः यह भी निश्चित है कि आपकी अपनी कुंडली में किसी भी ग्रहों की दशा चल रही हो,
परंतु नवंबर माह में आपके खर्चे निश्चित रूप से बढ़े हुए रहेंगे। अतः आय एवं व्यय पर निश्चित रूप से आपको संतुलन बनाकर कार्य करना आवश्यक होगा। यूं तो आपके बाहरी स्थानों से किसी भी प्रकार के व्यापारिक गतिविधियां हैं तो उसमें सफलताएं प्राप्त होगी। आप बाहर जाना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के किसी भी व्यापार से आप जुड़े हुए हैं, मल्टीनेशनल क्षेत्रों में आप कार्यरत हैं, तो आपको सफलताएं तो प्राप्त होगी, परंतु व्यय की अधिकता निश्चित रूप से बने हुए रहेंगे। आपके भाग्य स्थान में शनि देव एवं गुरु विराजमान है। देव गुरु बृहस्पति का नवंबर में 20 नवंबर को राशि परिवर्तन होगा और वह आपके अब कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। भाग्य का साथ तो मिलेगा, परंतु आपके कर्म क्षेत्र में जितने प्रकार की जो भी उथल पुथल चल रहे थे अब वह समाप्त हो जाएंगे। देवगुरु का राशि परिवर्तन आपके लिए अनेक प्रकार की सफलता देने वाले होंगे। आप अपने कर्म क्षेत्र में आपकी यदि कोई भी योजनाएं हो, या वो व्यापार से संबंधित हो अथवा नौकरी से संबंधित हो, तो देवगुरु बृहस्पति के 20 नवंबर के बाद राशि परिवर्तन के उपरांत आप निश्चित रूप से उस क्षेत्र में आगे बढ़ें, आपको सफलताएं कदम चूमेगी। देवगुरु बृहस्पति अभी नीचगत अवस्था में है, उनकी नीचता तो भंग हो जा रही है। शनि के साथ अब वह मार्गी अवस्था में आ चुके हैं। शनि देव भी 11 अक्टूबर को ही मार्गी हो गए हैं। अतः अब इन दोनों ग्रहों से संबंधित कुछ ना कुछ लाभ आपको तो निश्चित रूप से होंगे। यात्राओं का संयोग बनेगा, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता से सहयोग प्राप्त होंगे, समाज में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा की भी प्राप्ति होगी। आप अपने पराक्रम के बल पर बहुत सारे रुके हुए कार्यों को इस माह निश्चित रूप से पूरे करने का प्रयास करेंगे और उसमें सफलताएं भी मिलेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम के भाव पर पड़ रहे हैं। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में नजदीकियां आएंगे। देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपकी राशि पर पड़ रहे हैं। अतः राशि स्वामी भले आपके अष्टम भाव में आ गए हों, परंतु फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपके आत्मबल में थोड़ी सी वृद्धि तो रहेगी। आप जो भी कोशिश करेंगे उसमें कुछ न कुछ सफलताएं निश्चित रूप से प्राप्त होगी। यदि आप ऋण लेना चाहते हैं अपने व्यापार के लिए, तो वह अब फाइलें आपके आगे बढ़ चलेंगे, उसमें भी अब आपको निश्चित रूप से सफलताएं प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी शनि देव बनते हैं जो भाग्य स्थान में विराजमान है। अब वह वक्रगत अवस्था में नहीं है, अतः कर्म क्षेत्र के हर प्रकार के झंझट झमेलों से अब आपको मुक्ति तो निश्चित रूप से मिलेंगे। नौकरी में है तो पद प्रमोशन का लाभ मिलेगा। 2022 में अप्रैल में शनि देव का भी राशि परिवर्तन होगा और शनि देव आपके फिर कर्म स्थान में कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनि देव मकर राशि से अधिक बेहतर परिणाम कुंभ राशि में देते हैं और कर्म के यही तो देवता हैं। अतः यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि शनि देव का गोचर 2022 ईस्वी में आपके लिए अनेक प्रकार की संभावनाओं के द्वार खोलने वाले होंगे। सुख के लिए थोड़ी सी सूर्य देव का नीचगत अवस्था आपके लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मन में धैर्य की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य देव का राशि परिवर्तन होने से वह आपके 7म स्थान में जब आएंगे तो उनकी 7वीं दृष्टि आपके राशि पर पड़ेंगे। मंगल की 8वीं दृष्टि भी आपके राशि पर पड़ रहे हैं। परिणाम स्वरूप आपको अपने क्रोध पर ध्यान रखने की आवश्यकता पड़ेगी। क्रोध की अधिकता के कारण उसके सारे ज्ञान धरे के धरे रह जाते हैं। अतः आवश्यक है कि आप धैर्य बनाकर ही कार्य किया करें। दाम्पत्य जीवन में भी आपके केतु देव यहाँ विराजमान होकर कुछ न कुछ समस्या पैदा करने का कार्य करते रहते हैं, क्योंकि केतु देव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव से संबंधित मन में असंतोष की भावना जागृत कर देते हैं। और राहु देव आपके राशि में विराजमान हैं, अभी रहेंगे भी।
यह व्यक्ति को कभी कभी भ्रमित करने का कार्य करते हैं। यह शक्ति तो बहुत अधिक देते हैं। जो वस्तु आपकी नहीं है उसके प्रति भी मन में इच्छाएं जागृत करने का कार्य यह राहुदेव करते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि आपके लिए आवश्यक है कि नवंबर माह में आप शुक्र देव के बीज मंत्रों का जाप करें। आपके लिए सूर्य देव को जल देना नितांत आवश्यक है, क्योंकि सूर्य देव ही आपके भूमि भवन वाहन भाव के कारक हैं और यह नीचगत अवस्था में है। यही तो जीवन में मान सम्मान यश प्रतिष्ठा देने का कार्य करते हैं। और जीवन में यदि आपके कार्यों का सफलता न मिले तो फिर मन में शांति सुकून कहां प्राप्त होता है। क्योंकि व्यक्ति केवल अपने लिए ही नहीं जीता है, वह तो परिवार के लिए, वह समाज के लिए भी कुछ न कुछ अपना योगदान करना चाहता है। यह सूर्य के कारण ही होता है। आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं अपने विचारों से आपको अवगत कराता रहूं। धन्यवाद।